नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। और मैनपुरी लोकसभा पे उपचुनाव हो रहा है। सैफई परिवार की नेताजी की बहू डिंपल यादव खड़ी हुई हैं। वहीं भाजपा ने अपनी किस्मत आजमाई है रघुराज सिंह साक्य। एक समय में समाजवादी पार्टी से सांसद रहे, विधायक रहे, मगर 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले वो भाजपा में चले गए थे और अब जब उपचुनाव है मैनपुरी लोकसभा पे तो उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। साक्यों के गांव में पहुंचा हूं मैं आज। भोगांव से महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव नंगला शीशम है। और गांव की अगर बात करें तो साक्य समुदाय के लोग रहते हैं, उनसे जानेंगे कैसा क्या जन समर्थन रघुराज सिंह साक्य को मिल रहा है। कुछ लोग ग्रामीण मेरे साथ हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर है, सुधीर कुमार साक्य है और नंगला शीश ये लोकल गांव के निवासी हैं हम। जी बताइए। नहीं, जैसे आप यहाँ के निवासी हैं, जी रघुराज सिंह साक्य प्रत्याशी बनाया है, मगर आलोक साक्य कहते हैं कि साक्य समुदाय मेरे साथ है। देखो, अगर मैं बात करूँ हम अपने क्या नाम है, हमारे जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से आ रहे हैं रघुराज सिंह साक्य, तो हमारा पूरा समर्थन, हमारे पूरे गांव का समर्थन है वो रघुराज सिंह साक्य को है। और हम ये चाहेंगे कि रघुराज सिंह को जो हमारा समर्थन है, पूरे हमारे गाँव से कोई एक वोट नहीं कटेगा और उन्हीं को हम लोग अपना पूरा समर्थन कर रहे हैं। डिंपल या रघुराज सिंह साक्य, कौन जीत रहा है? रघुराज सिंह। अंकल जी, रघुराज सिंह साक्य। रघुराज सिंह से आलोक साक्य तो यहाँ 25 साल विधायक भी रहे और रसूख है समाजवादी पार्टी ने अभी उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया है अपनी पार्टी का। और साक्य को गांव में वो कह रहे हैं कि हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। साक्य समाजवादी पार्टी के साथ है। हकीकत क्या है ग्राउंड पे? आप भी साक्य समुदाय से आते हैं, साक्य किसके साथ है? आलोक साक्य को भरपूर समर्थन इस गांव से मिलता रहा और भविष्य में फिर आएंगे तो फिर भी मिलेगा, लेकिन इस बार सिर्फ रघुराज सिंह साक्य। रघुराज सिंह साक्य ही क्यों प्रत्याशी हैं, इस वजह से क्या? बिरादरी का जो भी प्रत्याशी आता है उसी को समर्थन करते हैं। बिरादरी का कोई भी प्रत्याशी आता है उसे समर्थन करते हैं। आप किसके साथ हैं? रघुराज सिंह साक्य। रघुराज सिंह साक्य। और किसी का गांव में माहौल नहीं है? नहीं, अभी तो किसी का माहौल नहीं है, सिर्फ रघुराज सिंह साक्य का ही है। कौन जीत रहा है मैनपुरी से? रघुराज सिंह साक्य। रघुराज सिंह साक्य। रघुराज सिंह साक्य। और भी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। मैनपुरी में अब उपचुनाव हो रहा है। नेताजी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से तो रघुराज सिंह साक्य ही जीतेंगे और उन्हें बहुमत भी मिलेगा। 3.25 लाख की वोटिंग है साक्य समाज की। तो आप साक्य समाज से आप भी हैं, आपकी रिश्तेदारियां भी होंगी इसी लोकसभा में। वहां बात करते हैं तो वहां किसकी हवा है? नहीं, पूरी रघुराज सिंह को ही सबका समर्थन है। जो हमारे रिश्तेदार हैं और हमारे जानने वाले हैं, आसपास पड़ोस के भी हैं, तो उनका सबका कहना है कि भाई इस बार ना रघुराज सिंह को उपचुनाव में हमें जिताना है। नंगला कोठी आपके पास में है, नंगला जीसुक है, और भी साक्यों के गांव हैं, क्योंकि भोगांव विधानसभा में लमसम 50,000 के करीब साक्य मतदाता है। तो हवा की अगर बात की जाए तो सपा की ज्यादा हवा चल रही है। साक्य को छोड़ के मैं बता रहा हूँ, विधानसभा में अगर हवा की बात की जाए तो किसकी ज्यादा है, सपा या भाजपा? देखो, प्रत्याशी को अगर साक्य समाज की बात करें तो भाजपा अभी मौजूदा मतलब प्रदेश में सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। और जो हमारे जो प्रत्याशी हैं रघुराज सिंह साक्य, तो उनको लेके जो हवा है ना, पूरी तरीके से रघुराज सिंह साक्य की ही हवा है। और यही उम्मीद है कि रघुराज सिंह साक्य यहाँ से जीतेंगे। रघुराज सिंह साक्य की हवा बता रहे हैं भाई साहब। युवा हैं और भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ नहीं, उन्होंने कहा कि मैं प्रत्याशी के साथ हूँ, कोई भी मतलब मेरे समाज से प्रत्याशी हो। आप किसके साथ हैं? मैं रघुराज सिंह साक्य हैं। रघुराज सिंह साक्य जी के साथ हैं जी। क्या, कौन सी वजह है? यहाँ आलोक साक्य कहते हैं हमने साक्यों के गांव में काम कराया है। वो तो बात सही है, जिन्होंने का माहौल मालूम पड़ता है, इसीलिए उनके साथ। मतलब आपको लगता है कि रघुराज सिंह साक्य निकल जाएंगे? जी जी जी। रघुराज सिंह साक्य यहाँ से निकल जाएंगे? जी हाँ, वो निकलेंगे यहाँ से। आलोक साक्य कहते हैं कि विधानसभा में साक्य हमारे साथ है। देखिए, ऐसा है, वो विधायक की वोट है और ये लोकसभा के हैं। तो जो साक्य प्रत्याशी हमारे यहाँ आता है, मैं उसी को वोट देता हूँ। क्या पिछली बार यहाँ के साक्य लोगों ने प्रेम सिंह साक्य जी को वोट दिया था 2019 में? बिल्कुल। वो किसके वोट दिया? प्रेम सिंह अच्छा, साक्य जी को ही वोट प्रेम सिंह साक्य के लिए आपने वोटिंग की थी खूब अच्छी तरह से। और 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, जब आलोक जी खड़े थे समाजवादी पार्टी से, तब आलोक को दिए थे। तब आलोक को दिए थे।
अब की आते तो नहीं फिर देते। अच्छा, तो ऊपर है बात, कोई देते हैं। हाँ, आपके गांव के लोग ये कह रहे हैं जो पार्टी हमारे समाज को टिकट दे देगी हम उसके साथ हैं। जी, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कौन प्रत्याशी मजबूत है? रघुराज सिंह साहब रघुराज सिंह साके। जी। क्या वजह मानते हैं वो मजबूत हैं? जो हमारा प्रत्याशी होगा उसी को हम वोट देते हैं। मतलब वोटिंग जो है वो प्रत्याशी के हिसाब से करते जी हैं। बिल्कुल। आलोक साग कहते हैं हमने साकियों के गांव में अच्छा काम कराया, हमें जन समर्थन मिल रहा है, तो आप आलोक साग जी की बात नहीं मानेंगे? नहीं, वो अगर आते तो उन्हें मिलता। अच्छा, हाँ जी। वो अगर चुनाव लड़ते तो उनके साथ थे? जी बिल्कुल। नहीं तो अभी तो रघुराज को मिली है तो रघुराज को ही देंगे। मतलब किसी पार्टी से आप लोग नहीं बंधे हुए हैं, कहना ये चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में हमने आलोक जी को जिताने का प्रयास किया था, 2019 में प्रेम सिंह जी को वोट दिया था, और अब आप रघुराज सिंह साहब को देंगे। तो ये साके को गांव है और किस प्रकार साके समुदाय के लोग कह रहे हैं कि हम साहब रघुराज सिंह जी के साथ हैं, रघुराज सिंह साके प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। सर, आप खेती करते हैं, क्या काम करते हैं? थोड़ा खेती करते हैं। खेती करते हैं, खेती के साथ और भी कुछ करते हैं? और भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। बिजनेस करते हैं, तो आप बिजनेस करते हैं तो लाजमी घूमते होंगे, तमाम लोगों से मिलते होंगे, हवा किसकी चल रही है ये बताइए हमारे दर्शकों को। हमारा क्षेत्र लोधी बाहुल्य क्षेत्र है। नहीं, साके मतदाता भी यहाँ दूसरे पायदान पे आता है। दूसरे नंबर पर साक्य है। तो क्षेत्र के हिसाब से पाल समाज, राजपूत समाज, जाटव समाज और कई एक समाज ऐसे हैं, कुछ यादव भी मिल रहे हैं हमारे क्षेत्र में भ्रमण के हिसाब से। तो रघुराज सिंह की भारी बहुमत से विजय होगी। इस विधानसभा में ही होगी या और भी जगह ऐसा ही जन समर्थन मिल रहा है साकियों का? देखिए, हम तो मतलब अपने क्षेत्र में घूमते हैं, जो भी लोग आपके टच में रहते हैं, टच में रहते हैं, तो वहाँ भ्रमण होता रहता है। अपने कहीं लहसुन के चक्कर में जाते हैं, कहूँ आलू के चक्कर में जाते हैं, कहूँ गेहूं के चक्कर में जाते हैं। तो सब लोगों से बातचीत हुई तो वो यही कह रहे हैं कि रघुराज सिंह को दो। अच्छा, रघुराज सिंह साके को ही वोट, रघुराज सिंह साके को ही वोट करें, ये कह रहे हैं। तो नंगला सीसम गांव के लोग थे जिन्होंने खुल के रघुराज सिंह साके भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं उनका समर्थन किया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 8 दिसंबर को जब मतों की गिनती होगी, यहाँ मैनपुरी लोकसभा पे साइकिल दौड़ती है या कमल खिलता है। मेरे सहयोगी अजय राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज मैनपुरी।